सो हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड कंपनीज के डिफरेंस के बारे में। हम देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। क्या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अच्छी होती है, क्या सर्विस बेस्ड कंपनी अच्छी होती है, कौन सी कंपनी बेस्ट है और डिफरेंस एक्चुअली में है क्या। क्यों लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में हमें जाना चाहिए। और मैं ये भी बताऊंगा कि क्या नेगेटिव चीज़ें भी है कि आप सर्विस बेस में भी अगर हो तो ऐसा मत सोचिए कि मुझे प्रोडक्ट बेस में ही जाना है, या अगर आप कॉलेज में हो तो दोनों में ऐसी मेंटेलिटी मत लाओ कि प्रोडक्ट बेस बहुत अच्छी है, सर्विस बेस बहुत ख़राब है। सबकी अपनी अपनी ज़रूरत होती है, उसके हिसाब से कंपनीज़ में काम होता है। आपको वहाँ पे भी अच्छा मिल सकता है, प्रोडक्ट बेस में भी आपको ख़राब काम मिल सकता है, सब जगह कुछ भी हो सकता है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन लक कि आप कौन से प्रोजेक्ट में हो, कौन से टीम में हो, कौन सी कंपनी में हो। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। ओके, तो पहले डिफरेंस की हम बात करें कि सर्विस बेस एक्चुअली करती क्या है। तो सर्विस बेस कंपनी में आप कोई भी क्लाइंट के लिए काम कर रहे होते हैं। अब वो क्लाइंट आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी जगह मैंने ऐसा देखा है कि सर्विस बेस्ड एम्प्लॉय प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं और वो क्लाइंट लोकेशन पे जाके काम कर रहे हैं और वही काम कर रहे हैं जो कि एक प्रोडक्ट बेस्ड एम्प्लॉय वो कंपनी में करता है। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है, आपको सर्विस बेस्ड कंपनी में भी वही काम मिल रहा है जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गई। उससे आप ऐसा मेंटेलिटी मत बनाओ कि सर्विस बेस्ड में काम अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो ये मेंटेलिटी मैं यहाँ पे तोड़ रहा हूँ आपकी। दूसरी चीज़, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी खुद के लिए काम कर रही होती है और ऐसा भी करती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जो भी उनको लगता है कि ये अनप्रोडक्टिव टास्क है तो ये हम दूसरी कंपनी को प्रोजेक्ट दे सकते हैं। तो इस तरीके से वो दूसरी कंपनी को प्रोजेक्ट इतने रुपए में दे देती है कि ये आप पैसे रखिए और हमें ये काम करके दीजिए। ठीक है, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है वो खुद ओन करते हैं। मतलब सर्विस बेस में आप दूसरे क्लाइंट के लिए काम करते हो, दूसरे प्रोडक्ट के लिए काम करते हो जो आपके कंपनी का नहीं होता है, आप सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। बट प्रोडक्ट बेस में आपका खुद का प्रोडक्ट है, आपकी खुद की कंपनी का प्रोडक्ट है। कंपनी के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि उसको कैसे चलाना है, टीम के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें कंपनीज को देखना पड़ता है क्योंकि खुद का प्रोडक्ट है, यहाँ पे किसी और का नहीं है। ठीक है, कॉस्ट देखना पड़ेगा आपको कि ये कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं लग रही है मशीन की। अगर मैं मशीन बढ़ाता हूँ, मुझे कुछ रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से मैं कॉस्ट कम कर सकता हूँ कंपनी की, पैसे बचा सकता हूँ कंपनी की। ये सब इंजीनियर्स का काम होता है जो कि आपको देखना होता है। ठीक है, उसके बाद सर्विस बेस की बात करें तो सर्विस बेस के अंदर आपको एक चीज़ देखने मिलेगी, वो है स्केल। स्केल वहाँ पे कम हो सकता है क्योंकि आप एक क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो। अब वो क्लाइंट ने आपको कितनी प्रोजेक्ट पे काम करने को दिया है, क्या उनका यूज़र बेस है, कितना लोगों का ट्रैफिक आप हैंडल कर रहे हो। ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर दोगे, जैसे कि आप खुद डिसीज़न नहीं ले सकते कि आपको क्या यूज़ करना है, आपको हर चीज़ में क्लाइंट से पूछना होगा। तो ये मुझे एक बैड लगता है कि आप खुद से डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करना है। आपको हर चीज़ में क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेना है, क्लाइंट एनालिसिस आपको करके बताएगा कि ऐसा कर दो, तब आपको करना होगा। वही प्रोडक्ट बेस में आपको एनालिसिस भी खुद से करना है, आपको अप्रूवल भी खुद से लेना है, आपको कोई कॉस्ट ऐड करना है, मशीन ऐड करना है, या आपकी प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट करना है, या जो भी चीज़ें आपको फीचर बनाना है, तो आपके पास खुद के पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो चीज़ को पास कराओ, अप्रूवल दिलवाओ, बड़े लोग से अप्रूवल लेके आओ कि ये कॉस्ट मुझे लगेगी ये चीज़ करने के लिए, तो मुझे अप्रूवल चाहिए, कंपनी पे कॉस्ट आती है। तो ये सब चीज़ें एक अच्छी चीज़ होती है। और ट्रैफिक की हम बात करें तो प्रोडक्ट बेस में ट्रैफिक ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सर्विस बेस्ड। और वो भी कौन सी प्रोडक्ट बेस, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक B2B प्रोडक्ट बेस होती है जिसमें आप VMware को देखोगे और ऐसी बहुत सारी कंपनी को देखोगे जो अपना प्रोडक्ट कंपनीज को बेचती है। जैसे VMware के प्रोडक्ट आप खुद यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, आपके पास एप्लीकेशन है क्या मोबाइल में VMware की? नहीं है, दूसरी कंपनीज यूज़ कर रही होती है। जैसे एटलासियन हो गई, एटलासियन का जीरा, बहुत सारी कंपनीज प्रोडक्ट यूज़ करती है। वैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई, माइक्रोसॉफ्ट का आप टीम्स यूज़ कर रहे होंगे। अगर आप सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आप देख रहे होंगे बहुत सारी कंपनीज टीम्स यूज़ करती है मीटिंग के लिए, गूगल मीट यूज़ करते हैं। तो ये सब पेड होता है जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, अगर वही प्रोडक्ट बेस B2C में आ जाओ आप, बिजनेस टू कस्टमर, तो उसमें आ जाएगी आपकी जोमेटो। ठीक है, क्योंकि जोमेटो से आप ऑर्डर करते हो तो डायरेक्ट कस्टमर से रिलेशन रहता है उनका। अमेज़ॉन के अंदर भी आप कस्टमर से डील कर रहे होते हैं। तो जहाँ पे कस्टमर आता है ना, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है और वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा होती है।
इसलिए आप देखोगे कि B2C कंपनीज ज़्यादा पे करती है एज़ कम्पेयर टू B2B और सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही है। अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि वो सिर्फ पैसा दे रही है, तो पैसा नहीं दे रही है, पैसे के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर रहती है जो आपको डील करना होता है। अगर आप इतनी प्रॉब्लम डील कर सकते हो, आप चाहते हो कि मैं ये सब प्रॉब्लम डील करूं और सॉल्यूशन निकालूं, तो अच्छी है आपके लिए प्रोडक्ट बेस। अगर आप इस टाइप के हो कि यार मुझे चिल लाइफ चाहिए, मुझे जॉब नॉर्मल जॉब चाहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए, तो आप B2B प्रोडक्ट बेस में जा सकते हो, या सर्विस बेस्ड में भी आपको बहुत सारी सर्विस बेस्ड ऐसी कंपनीज़ है जहाँ पे आपको अच्छा पे मिल जाएगा, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये मेजर डिफरेंस है जो आपको देखने को मिल रहे होंगे प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड में। अब कोडिंग की हम बात करें तो सर्विस बेस्ड में क्या होता है कि सर्विस बेस्ड में आप डायरेक्ट कोडिंग कर रहे होते हैं। वहीं आप अगर प्रोडक्ट बेस्ड की बात करो तो प्रोडक्ट बेस्ड में डिज़ाइनिंग आ जाती है कि आप पहले जो भी फीचर बना रहे हो उसको डिज़ाइन करो कि किस तरीके से वो फास्ट हो सकता है, किस तरीके से हम हमारे सिस्टम में उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं कि एग्जिस्टिंग सिस्टम हमारा कुछ भी इफ़ेक्ट ना हो, हमारी जो दूसरी डिपेंडेंसीज़ है कंपनीज़ के साथ या दूसरी टीम्स के साथ जो डिपेंडेंसीज़ है, दूसरी APIs जो हम कॉल करते हैं, उसको प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हो, ऐसा आपको कुछ डिज़ाइन करना होगा। डिज़ाइन अप्रूव होगा, जो प्रिंसिपल इंजीनियर्स होते हैं या उसके ऊपर आर्किटेक्ट होते हैं वो लोग डिज़ाइन को अप्रूव करते हैं, उसके बाद आप काम करना स्टार्ट करते हो। और डिज़ाइन में बहुत सारे वो पॉइंट्स रखेंगे, फिर आप उसका सॉल्यूशन दोगे या आप अपने पॉइंट्स को क्लैरिफाई करोगे या कुछ चीज़ें ऐड करोगे उनके बोलने पे। तो इस तरीके से डिज़ाइन का हम इम्प्रूवमेंट करते हैं, उसके बाद हमारी कोडिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। वहीं अगर सर्विस बेस की बात करो तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट पहले से फिक्स होती है कि क्या करना है, कैसे करना है, आपको सीधे कोड लिखना होता है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये मेजर डिफरेंस पड़ जाता है कि प्रोडक्ट बेस में आओगे तो आपको सोचना ज़्यादा पड़ेगा, आपको चीज़ें समझना ज़्यादा पड़ेगा और दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि यार जो मैं चीज़ बना रहा हूँ उससे कुछ दूसरा इफेक्ट ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, उधर से कुछ इधर से कुछ, बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके कारण से आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि क्यों सर्विस बेस्ड, क्यों प्रोडक्ट बेस्ड, क्यों B2B, क्यों B2C। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपके डिसीजन लेने से पहले कि मैं कौन सी ज्वाइन करना चाहता हूँ, कौन सी कंपनीज के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ और कैसी कैसी डिफ़िकल्टीज भी आती है। तो अगर आपका कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको बहुत मज़ा आता है ऐसी प्रॉब्लम्स से डील करने में, डेटा स्ट्रक्चर में, कॉम्पिटिटिव कोडिंग करने में, ये सब चीज़ें में अगर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है तो आप B2C में आ जाओ। B2C में आपको बहुत शानदार लेवल देखने का मिल रहा होगा प्रोडक्ट का कि आप बिलियंस कस्टमर से डील कर रहे हो, बिलियंस ट्रैफिक हैंडल कर रहे हो, इस तरीके से आप डीलिंग कर रहे हो, तो उसमें डिफ़िकल्टीज़ भी उतनी बड़ी होती है। ये आपको बात ध्यान में रखना है। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा क्यों सर्विस बेस्ड, क्यों प्रोडक्ट बेस्ड, क्यों B2B, क्यों B2C, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।